आज हम आपको महाराज पुरूरवा और स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी की अमर प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वो सब कुछ हुआ जो आपको रोमांचित कर देगा। अगर बात करें पुरूरवा की, तो ये वही हैं जिनसे समस्त भारतवर्ष के कुल जैसे ययाति, कुरु, यदुवंश आदि चले, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में जरूर देंगे। तो चलिए इस अद्भुत कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। ये कथा तब आरंभ होती है जब एक बार उर्वशी पृथ्वी पर एक वन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ पे एक भयानक राक्षस आ गया। जब उसने उर्वशी को देखा तो कामांध हो गया। उसने उर्वशी से प्रणय याचना की, किंतु उस राक्षस का भयानक मुख देखकर उर्वशी वहाँ से भागने लगी। इसे अपना अपमान जानकर उस राक्षस ने उर्वशी का अपहरण कर लिया और जबरन अपने साथ ले जाने लगा। स्वयं को संकट में देखकर उर्वशी उच्च स्वर में अपनी रक्षा की गुहार करने लगी। उसी समय वहां से गुजर रहे महाराज पुरूरवा ने एक स्त्री के चिल्लाने का स्वर सुना तो उसी ओर भाग पड़े। क्षत्रिय धर्म पालन को सर्वोपरि मान उन्होंने उस राक्षस को रोका और उर्वशी को स्वतंत्र करने को कहा, किंतु जब राक्षस नहीं माना तो दोनों में भयानक घोर युद्ध हुआ। जिसमें वो राक्षस पुरूरवा के सामर्थ्य के आगे निढाल हो गया और युद्ध में पुरूरवा के हाथों मारा गया। उसके बाद पुरूरवा ने वहीं अचेत पड़ी उर्वशी को जगाया। एक पर पुरुष का स्पर्श पाकर उर्वशी की भी चेतना लौट पड़ी। उस समय उर्वशी से सुंदर स्त्री त्रिलोक में कोई नहीं थी और दूसरी ओर महाराजा पुरूरवा भी तो पुरुष श्रेष्ठ थे। दोनों ने तत्काल एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया, किंतु दोनों अपनी अपनी मर्यादा के चलते एक दूसरे को अपनी भावना नहीं बता सके। चूंकि उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी तो उसे वापस तो लौटना ही था और महाराज पुरूरवा की भी अपनी निश्चित सीमाएं थी। पुरूरवा को धन्यवाद कर उर्वशी अपने अधूरे मन से वापस स्वर्गलोक को लौट आई। दोनों अलग तो हो गए, किंतु अब उनके लिए यह विरह असहनीय हो गया। किंतु अब किया ही क्या जा सकता था। इसी बीच एक दिन स्वर्ग में एक नाट्य रचा गया, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा कही जानी थी। इस नाट्य में उर्वशी को माता लक्ष्मी की भूमिका निभानी थी। नाट्य आरंभ तो हुआ, किंतु उर्वशी का मन उसमें नहीं अपितु पुरूरवा के प्रेम में ही मग्न था। इसी भटकाव के कारण उर्वशी ने नाट्य में माता लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु के नाम की जगह पुरूरवा का नाम बोल दिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को तो क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण उर्वशी को एक श्राप दे डाला। उनके कहे अनुसार उर्वशी को एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण एक निश्चित अवधि तक पृथ्वी लोक पर जाकर मानव की तरह रहना था। लेकिन उर्वशी के लिए यह श्राप तो जैसे वरदान सिद्ध हुआ। पृथ्वी पर आने के बाद वो पुरूरवा से मिली, जो पहले से ही उर्वशी के प्रेम में कंठ तक डूबे थे। जब पुरूरवा को उर्वशी के श्राप के विषय में पता चला तो उनकी तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों का प्रेम अंततः सफल रहा और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन विवाह करने से पूर्व उर्वशी ने पुरूरवा से कहा कि उनकी 3 शर्तें हैं और अगर पुरूरवा उन्हें वचन दे कि वे उन तीनों शर्तों को हमेशा मानेंगे, तभी उन दोनों का विवाह होना संभव है। जो उर्वशी ने इस प्रकार बतलाई। मेरे पास 2 बकरियां हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सदैव मेरे साथ रहती हैं। आपको मेरे साथ इनकी भी रक्षा करनी होगी और मैं सदैव घी का ही सेवन करूंगी। और तो और केवल रति क्रिया के समय ही हम एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कभी और किसी भी परिस्थिति में नहीं। और अगर इनमें से कोई एक भी शर्त आपने तोड़ी तो मैं उसी समय आपको छोड़कर स्वर्ग को लौट जाऊंगी। ये सुनकर पुरूरवा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उसकी तीनों शर्तों का सदैव ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों ने विधिवत रूप से विवाह कर लिया। दोनों सुखपूर्वक बड़े प्रेम से अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे। इस प्रकार बहुत काल बीत गए। उधर स्वर्गलोक का हाल बुरा था। उर्वशी के बिना स्वर्गलोक की तो आभा कम हो गई और जहां उर्वशी के श्राप की अवधि भी समाप्त हो चली थी, वहीं देवराज को भी अब अपने प्रिय अप्सरा की याद सताने लगी।
वे किसी भी मूल्य पर उर्वशी को वापस पाना चाहते थे, किंतु उन्हें पता था कि उर्वशी तो पुरुरवा से अत्यंत प्रेम करती है और वो कदापि स्वर्ग की ओर वापस नहीं आएंगी। लेकिन देवराज कहाँ मानने वाले थे। देवराज ने अपनी युक्ति से उर्वशी की उन शर्तों के विषय में पता लगा लिया और उन्होंने उर्वशी और पुरुरवा के साथ छल करने का निर्णय लिया, जो कि देवराज का आदतन रोग था। इसके लिए उन्होंने गंधर्वों को ये कार्य करने की आज्ञा दी। न चाहते हुए भी गंधर्व को ये कार्य करना था। इंद्र की आज्ञा पर एक रात जब उर्वशी महाराज पुरुरवा के साथ समागम के लिए उनके कक्ष की ओर जा रही थी, तभी उसी समय गंधर्वों ने उर्वशी की दोनों बकरियों को चुरा लिया। ये देखकर उर्वशी ने उनकी सुरक्षा के लिए पुरुरवा को जोर से आवाज लगाई, क्योंकि उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने वस्त्र पहनने में विलंब किया तो चोर अवश्य उन बकरियों को ले जाएंगे और फिर उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उस समय गहन अंधकार था, हाथ को तो हाथ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे घनघोर रात्रि में तो उर्वशी उन्हें देख ही नहीं पाएगी और वे उन चोरों को भी जल्दी से पकड़ लेंगे। यही सोचकर वे अपने पहले वचन की रक्षा के लिए बाहर की ओर भागे। ठीक उसी समय पूर्व नियोजित ढंग से इंद्र ने स्वर्ग से बिजली गिरा दी और उजाला कर दिया, जिससे कि उर्वशी ने पुरुरवा को निर्वस्त्र देख लिया। इससे पुरुरवा का वचन टूट गया और नहीं चाहते हुए भी उर्वशी को वापस स्वर्ग लोक जाने को विवश होना पड़ा। परंतु जाते जाते उर्वशी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आयु को पुरुरवा को सौंप दिया। अलग होने के बाद भी दोनों का प्रेम लेश मात्र भी कम नहीं हुआ। दोनों उस बिछोह के बाद साथ तो नहीं रह सके, किंतु बाद में उर्वशी कई घटनाक्रम के चलते पृथ्वी पर आती जाती रही और पुरुरवा से मिलती रही। इसी कारण इन दोनों के कई पुत्र भी हुए। पुरुरवा के बाद उनके पुत्र आयु को राज्य मिला और उनके पश्चात उनके पुत्र नहुष ने सिंहासन संभाला। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही नहुष हैं जो महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी के पति भी थे और जिन्होंने कुछ समय के लिए इंद्र का पद भी ग्रहण किया था। नहुष के पुत्र ययाति हुए और उन्हीं के 5 पुत्र जो क्रमशः पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव हुए, जिन्हें वेदों में पंचनंद भी कहा गया है और जिनसे समस्त भारतवर्ष के राजवंश निकले। ययाति के छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरवों और पांडवों ने जन्म लिया। ययाति के बड़े पुत्र यदु से ही यदुवंश चला, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो दोस्तों, आज आपको ये प्रेम कथा कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।